आज शरद पवार का नाम आ गया। वो कहता है कि शरद पवार जी मेरे अपॉइंटमेंट से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो 2 करोड़ रुपए दो, उन्हें मना लेंगे। तो मतलब उनका भी हाथ है, शरद पवार का भी इसके अंदर। शरद पवार भी, चाहे अजीत पवार हो, परमबीर सिंह हो, या जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता थे, आज की तारीख में संजय राउत चुप क्यों हैं? अब संजय राउत क्यों नहीं बोलते हैं कुछ? मैम, सचिन वाजे की जो चिट्ठी निकलकर सामने आई है, इसमें ये भी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं कि अनिल देशमुख की तरफ से कहा गया था कि तुम्हारी नियुक्ति के लिए तुम्हें 2 करोड़ रुपए हमें देने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें फिर से सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के शरद पवार का नाम भी इन सारे मामलों में आता दिखाई दे रहा है। अब 1-1.5 महीने से जितना तमाशा चल रहा है महाराष्ट्र में, ये बात तो खैर हम लोगों को बहुत पहले से ही पता थी। जो हमने देखा पिछले 8-9-10 महीनों में, जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उसका मर्डर का केस हुआ, उसके बाद से जिस तरीके का वहाँ पर पुलिस जिस तरह से बिहेव कर रही थी, या जो पॉलिटिकल लोग थे वहाँ जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, समझ में आ रहा था कि यहाँ कुछ और खेल खेला जा रहा है। और अब 100 करोड़ की वसूली का मामला उस हिसाब से हुआ 1200 करोड़ रुपये साल का। और सिर्फ एक शहर, सिर्फ मुंबई की बात है, ये कितने शहर हैं ऐसे महाराष्ट्र में? तो कितना बड़ा वसूली कांड है ये, जो कि वहाँ पर एनसीपी और महावसूली अगाड़ी सरकार जो है वो करने में लगी हुई थी। जो हमारी वहाँ पर उन्हें कोई मतलब नहीं था कि किसके साथ क्या हो रहा है। लोग मर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, उनको सुसाइड का नाम दे के लोग कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं था किसी को इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही किया, कंगना को टॉर्चर किया, अर्नब को टॉर्चर किया, और अब इतना बड़ा खेल 100 करोड़ रुपए कितना कितना उद्धार कर सकते थे लोगों का। और आज शरद पवार का नाम आ गया। वो कहता है कि शरद पवार जी मेरे अपॉइंटमेंट से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो 2 करोड़ रुपए दो, उन्हें मना लेंगे। तो मतलब उनका भी हाथ है, शरद पवार का भी इसके अंदर। शरद पवार भी, चाहे अजीत पवार हो, परमबीर सिंह हो, या जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता थे, आज की तारीख में संजय राउत चुप क्यों हैं? अब संजय राउत क्यों नहीं बोलते हैं कुछ? पहले तो वो कभी कंगना को बोलते हैं कि जी ऐसे हरामखोर ऐसे हैं, और थाली में छेद है बोलने वाली जया बच्चन आज क्यों नहीं बोलती हैं? उन्हीं के अपने शहर में ये सब हो रहा है, वहाँ चली गई हैं कैंपेनिंग करने के लिए बंगाल में, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब वहाँ पर जितने कांड हो रहे हैं, अब कम से कम बोले ना, जो बेस्ट सीएम कहा जाता है, वर्ल्ड के जो बेस्ट सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, ना कोरोना को संभाल पा रहे हैं और इतनी वसूली करने में लगे हुए हैं। अरे पैसा कमा रहे हो, वसूली कर रहे हो, तो कम से कम किसी अच्छे काम में कर लो। सिर्फ कांड करने हैं, सिर्फ पाप करना है, सिर्फ वसूली करनी है, सिर्फ ये सारे काम करने हैं। इन लोगों को तो सबको जेल में होना चाहिए, एक एक को जेल में होना चाहिए। पहले वाजे का नाम आया, उसके बाद जितना हम लोग शोर मचा रहे थे कि परमबीर भी किसी ना कहीं तरीके से इन्वॉल्व है, परमबीर का भी नाम आ गया। क्यों उन्होंने परमबीर को लास्ट मोमेंट पे ट्रांसफ़र करा? अगर परमबीर सही था तो परमबीर को अपनी जगह पे रहने देते, वहीं से उसका जो लेना था, उसके ऊपर जो केस करना था वो करते। लेकिन परमबीर को भी ये लग गया कि अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, जब वाजे पकड़ा गया है तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने लेके फ़ौरन की फ़ौरन उसने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में नाम जिसका लिखा, वो लोग अपने आप को बचाते घूम रहे हैं। अनिल देशमुख एक तरफ से तो कहते हैं कि मैं नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन उसी जगह सीबीआई जाँच को रोकने के लिए कोर्ट में अर्जी दे देते हैं। ये कौन सी नैतिकता हुई फिर? कहीं ना कहीं अपनी किसी बात पे तो टिको। अगर तुम लोगों ने कुछ गलती करी है तो उसको सॉर्ट आउट करो ना, उसको प्रूव करो कि आपने गलती नहीं करी है। भाग क्यों रहे हो जांच से? भागता वही है जिसे इस बात का डर होता है कि उसने गलती की है, वो पकड़ा जाएगा। मैम, यहाँ पर शरद पवार, जैसे कि अभी आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि सीबीआई इंक्वायरी अब इस सारे मामले में स्टार्ट हो चुकी है, और अब शरद पवार का नाम जिस तरीके से निकल कर आ रहा है कि अजीत पवार ने कहा था कि शरद पवार को मना लेंगे, 2 करोड़ रुपए दो, तो क्या ये जितनी भी जांच चल रही है अब सीबीआई के हाथ अब शरद पवार तक भी पहुंचेंगे? अब उनसे भी जांच की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी इस मामले में? देखिए, इतना ये नहीं हो सकता है कि नीचे वाले लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं और जो हेड पे बैठा हुआ है उसे कुछ पता ही ना हो। उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल चुप हो गए, वो तो मौन व्रत ले लिया है। उनको तो हम हमेशा से कहते हैं कि वो तो एक धृतराष्ट्र हैं, वो अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जब शरद पवार जी का नाम आ गया है तो क्या वो भी चुप रहेंगे? यही शरद पवार थे जो कुछ टाइम पहले अनिल देशमुख के ऊपर जब परमबीर सिंह ने नाम लिखा था, जो चिट्ठी बम छोड़ा था, उसमें उन्होंने अनिल देशमुख के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2-2, और वो भी आधी नॉलेज के साथ। उन्हें यही नहीं पता था, जितना ब्रीफिंग दी गई उन्हें यही नहीं पता था कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी वसूली कांड हो रहा हो, शरद पवार को पता ही ना हो। और अब जब अगर 2 करोड़ रुपए देशमुख ने ये कहे कि हम 2 करोड़ दो तुम्हारी नियुक्ति के लिए और हम पवार जी को मना लेंगे, तो क्या पवार जी का शेयर होगा? तभी तो उन्होंने ये कहा ना, नहीं तो 2 करोड़ देना और पवार जी को मनाने का में कोई तालमेल ही नहीं है। 2 चीज़ें अलग अलग हैं, एक होता है मनाना और एक होता है 2 करोड़ दो और फिर हम उन्हें मना लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ शेयर जाना था, चाहे पूरा जाना था या थोड़ा जाना था, लेकिन उन्हें
उन्हें मालूम था कि सचिन वाजे अगर मेरे साथ काम करेगा, यहाँ पर करता रहेगा, तो वो 100 करोड़ी वाला जो कांड है उसको अंजाम देता रहेगा। इसलिए बार बार चाहे वो SBUT के लिए पैसे देने हो या अलग अलग जगह से वसूली करने हो, इतने बार, इतने रेस्टोरेंट्स, इतने होटल्स हैं वहाँ पर, उन लोगों से वसूली करनी हो, ये सारा का सारा कांड जो हो रहा था वो उनके जो सरपरस्त है ना वहाँ पर महाराष्ट्र में, उन्हीं के अंडर में हो रहा था। क्यों फडणवीस जब थे उस टाइम भी उनसे कहा गया कि सचिन वाजे को वापस नियुक्त करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और जैसे ही इनकी खुद की सरकार आई कोरोना के वजह से, कि कोरोना काल है इस वजह से हमें नियुक्ति करनी है, तो कोरोना का कौन सा काम दे दिया इन्होंने परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को? कोई काम नहीं दिया। परमवीर ने ये तक ध्यान नहीं दिया उस टाइम, या फिर शरद पवार ने, कि क्यों एक API की लंबी लंबी गाड़ियां 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां कमिश्नर के ऑफिस के बाहर खड़ी होती हैं। तो क्या परमवीर को पता नहीं होगा? क्या पवार को पता नहीं होगा? ये सारे के सारे मिली भगत है इन लोगों की, सबके पास नीचे से ऊपर तक हर किसी के पास शेयर जाता है। नहीं तो एक API अगर 100 करोड़ की वसूली करेगा, अपनी जेब में नहीं रखेगा, वो सबको पास बटेगा, सबके पास बटता रहेगा। इसीलिए वो हर कोई एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है, चाहे वो अनिल देशमुख को पवार बचा रहे हो, या परमवीर सिंह को बचा रहे हो, या सचिन वाजे के लिए पहले जितने भी शिवसेना के लोग थे, चाहे संजय राउत हो, कुछ हो, उसकी तारीफों को, उसकी ईमानदारी के पहले पर्चे लिखे जाते थे सामना में भी। लेकिन आज की तारीख में सबके सब चुप हो गए। क्यों संजय राउत चुप है? कंगना के लिए बोलने के लिए तो आ गए थे। उद्धव ठाकरे क्यों चुप है? उन्हें बोलना चाहिए ना, अगर चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए तो क्यों चुप बैठे हुए हो? बोलो, आगे आओ तो सही, इस्तीफा दो। अब इनका इस्तीफा देने का टाइम आ गया है, क्योंकि इनकी चीफ मिनिस्टरशिप में ये सब कांड हो रहा था महाराष्ट्र में, और लोगों को परेशानी हो रही थी। लोग चाहे कोरोना से मर रहे हो या इनकी वसूली से मर रहे हो, लेकिन लोग वहाँ परेशान हैं। मैम, अभी जो परमवीर सिंह को लेकर भी खुलासे हुए हैं कि परमवीर सिंह को भी सारी जानकारी दी जाती थी, सचिन वाजे जो भी चीज़ें करता था। अब सचिन वाजे की जो चिट्ठी है, इसमें एक साथ परमवीर को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो शिवसैनिक हैं, यानी कि जो शिवसेना के नेता हैं अनिल पराब, उनको लेकर भी खुलासे हो रहे हैं कि इनको कितना ज़्यादा शेयर जाता था, इनको कितना ज़्यादा पैसा दिया जाता था। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है महाराष्ट्र में। देखो, ये सारा जितना भी है, एक एक बंदा जितना शिवसेना के ना, प्रदीप शर्मा जी का इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है NIA ने। ये प्रदीप शर्मा भी कौन थे? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी थे और शिवसेना के नेता भी था। सचिन वाजे कौन था? शिवसेना का नेता था। जितने दिन इसने काम नहीं किया, सस्पेंडेड रहा, उतने दिन वो शिवसेना के लिए काम करता था। आज की तारीख में इन लोगों का भी नाम आ गया, एक एक करके सबके नाम आ रहे हैं, और सारे के सारे ये विस्फोटक खुलासे होते रहेंगे। एक चिट्ठी बम छोड़ा था परमवीर सिंह ने कुछ टाइम पहले, आज एक चिट्ठी बम छोड़ दिया सचिन वाजे ने, और सचिन वाजे ने तो सब चीज़ें खोल दी हैं। उसमें एक का नाम ले दिया है कि क्या क्या है, और अभी तो बहुत और खुलासे होने बाकी हैं। ये सारे के सारे सबका नाम आएगा, जितने भी लोग इन सब कांड में लगे हुए हैं। फिरौती लेने में, एग्जॉशन करने में क्या ज़रूरत थी इनको टीलिया के बाहर जेलेटिन की में रखने की, गाड़ी में रखने की, और उसके बाद मनसुख हिरेन को मार भी दिया, और फिर उसके बाद ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि उसने सुसाइड कर लिया है। क्यों सुसाइड करेगा? वो कपड़ा ठूस के हाथ बांध के सुसाइड कर लेता है क्या? ये सारे के सारे सिर्फ मर्डर, टॉर्शंस, ब्लैकमेलिंग, ये सब कांड करने में लगे हुए हैं। जितना बड़ा इनका ग्रोथ चल रहा है, अरे हमारे यहाँ से तो दाऊद चला गया, लेकिन ये काम दाऊद वाला ही कर रहे हैं। दाऊद भी यही काम करता था हमारे यहाँ, ड्रग्स को फैलाना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करना, एक्सटॉर्शंस करना, किडनैपिंग करना, लोगों को मार देना, सुसाइड प्रूफ करवा देना, ये सारे काम अंडरवर्ल्ड वाले चले गए। लेकिन ये अंडरवर्ल्ड वाले बनकर बैठ गए हैं। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, शिवसेना के नेता हैं, बाला साहब के नाम पे इन्होंने मट्टी पलीत कर दी है, उनका नाम खराब करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने आते ही। मैम, ये भी बताइए कि जिस तरीके की चीज़ें महाराष्ट्र में एक के बाद एक नए बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, इससे पहले जब चीज़ें नहीं खुलकर आई थी तो ये जो तीनों पार्टियां हैं एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही थी, या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, पर अब जो सच्चाई है वो खुलकर जनता के सामने आ रही है। तो क्या लगता है, ये महाराष्ट्र में जो सरकार चलाई जा रही है, इसका क्या करना चाहिए? क्या राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए महाराष्ट्र में? बिल्कुल, इमीडिएट इफेक्ट से। हम लोगों ने तो ये 2-3 महीने पहले ही डिमांड की थी कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। जिस टाइम दिशा सालियान का मर्डर हुआ, जिस टाइम सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, उनसे रिलेटेड इतने लोगों को परेशानी हुई, कितने लोग मारे गए। करीब 13-14 केसेस ऐसे हैं जहां पर ये कहा गया है कि लोग सुसाइड से मर रहे हैं या फिर एक्सीडेंट से मर गए हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से या दिशा सालियान से कनेक्टेड थे। वो कहीं ना कहीं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों या उनकी मूवी से कनेक्टेड हों, लेकिन वो लोग उनके साथ कनेक्टेड थे। ऐसा क्या हो रहा था कि वो क्यों मारा गया उसको, और किस वजह से ये सब परेशानी हुई कि उसको एक अच्छे खासे टैलेंटेड लड़के को मार दिया गया, और उसके बाद उस केस को दबाने की पूरी कोशिश करी गई। जितने
जितनी भी मुंबई की ये पुलिस थी वो सारे के सारे वो भी लगे हुए थे उसको केस को सुसाइड बनाने में, और ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस जो थे वो परमबीर को और त्रिमुखे को बचाने में लगे हुए थे कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है मुंबई की वो बिल्कुल सही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि उनको सबको पता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। और उस टाइम से हम लोग राष्ट्रपति शासन मांग रहे थे जब एक इलीगली डिटेन किया गया अर्नब गोस्वामी को, कंगना का ऑफिस जो था उसको तोड़ दिया गया और उसको इस तरह तोड़ा गया जिसमें कोई मतलब नहीं था तोड़ने का। कोरोना काल में कोर्ट के ऑर्डर था 31 सितंबर तक कुछ भी तोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, लेकिन उसको 24 घंटे के नोटिस देने के बावजूद पहले ही उसका घर तोड़ दिया गया, ऑफिस तोड़ दिया गया। तो वो सारा का सारा कांड जो हो रहा था वो उन लोगों को चुप कराने का हो रहा था। अभी आपने कंगना का नाम लिया, कंगना का जो ऑफिस तोड़ा गया था वो बीएमसी के द्वारा तोड़ा गया था, और अब जो सचिन वाजे की चिट्ठी सामने निकल कर आई है इसमें ये भी चीजें निकल के आई है कि किस तरीके से ये सरकार बीएमसी में भी घोटाले करती है। देखो, सब में घोटाला इनका जो जहाँ पॉसिबल है वहाँ घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो बीएमसी में हो या ट्रस्ट में हो या पुलिस में हो या एक्सटॉर्शंस हो, या इन्होंने अंबानी के घर के बाहर रख दिया। मतलब इन्होंने ये समझ में नहीं आया है इंटीलिया के बाहर अगर ये बाहर रख रहे हैं वहाँ पर कितने सिक्योरिटी होगी, कितने कैमराज होंगे। इनकी ये देखो कि डर नहीं है इन लोगों को, इन्हें पता था कि इनके ऊपर मुंबई के जितने भी पावरफुल लोग हैं उनका हाथ है, हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, हम कुछ भी करते रहे। सचिन वाजे इतना बेखौफ सारे कांड कर रहा था कि उसे ये पता था कि मेरे सर पे जितने भी हैं चीफ मिनिस्टर का और पवार का हाथ है, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। इस वजह से उसने इतना बड़ा कांड करने की कोशिश, नहीं तो जिसको डर हो, जो घबराता हो, वो क्या ये कांड कर लेगा। मनसुख हिरेन ने बेचारे ने मना कर दिया था ना, मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, उसको मजबूर कर रहा था वो कि मेरे ऊपर अपने ऊपर ले ले, अपना जो इसका एलिगेशन है वो अपने ऊपर ले ले, क्योंकि गाड़ी उसकी थी, वही गाड़ी थी जिसको लेके वो अर्नब गोस्वामी को पकड़ने आया था। वो बेखौफ होकर दूसरों की गाड़ियां यूज कर रहा है, 1.5 2 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहा है, इतना पैसा उसके पास। अब उसको पता चल रहा है कि वो 1.5 करोड़ उसके अकाउंट में है, जो 9 महीने ही ड्यूटी पे रहा है उसके पास 1.5 करोड़ अकाउंट में कहाँ से आ सकते हैं। तो इसी वजह से आया ना, क्योंकि वो वसूली पे वसूली करने में लगा हुआ था पूरे, चाहे 100 करोड़ के हों हर महीने के या कुछ भी हो, उसके पास अपना शेयर आता था, गाड़ियां खरीदा था, दूसरे के नाम से खरीदा, कहीं अपने ऊपर नाम ना आ जाए। परमवीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया और परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी अब उसके बाद ही ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। पर यहाँ पर सवाल ये भी है कि परमवीर सिंह की भी अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब जो नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने कह दिया है साफ कि परमवीर सिंह भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, क्योंकि चीज़ें ये भी निकल कर सामने आ रही हैं कि सचिन वाजे जितनी भी रिपोर्ट करता था वो सारी रिपोर्ट है परमवीर सिंह को करता था। बिल्कुल, देखिए नाम तो आएगा ही। परमवीर ने इसीलिए तो पहले से ही अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश करी है। उसने पहले से ही बोल दिया, उसे पता है कि एक बार अगर पकड़ा गया तो वो ना अनिल देशमुख के बारे में कुछ बोल पाएगा ना कुछ बोल पाएगा, इसलिए सबसे पहले उसने ओपन कर दिया कि आज वाजे पकड़ा गया है, कल मेरा नाम आ सकता है, क्योंकि सबकी मिली भगत थी, सारे के सारे एक साथ चोर जो थे ना, पूरा का पूरा गिरोह था इनका। और इस वजह से उसने पहले से ये बोल दिया कि हाँ भाई मैंने ये अनिल देशमुख के कहने पर ये हुआ। नहीं तो एक API, एक सब इंस्पेक्टर बीच की हायरार्की को छोड़ता हुआ सीधा कमिश्नर को रिपोर्ट करे। इतनी कहाँ सब इंस्पेक्टर की औकात होती है कि वो जाके सीधा का सीधा होम मिनिस्टर से या कमिश्नर से बात कर ले, लेकिन वो बेखौफ करता था क्योंकि उसे मालूम था कि ये लोग मेरे सरपरस्त हैं, ये लोग मुझे कुछ नहीं होने देंगे। एक रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को वो इस तरीके से मिसट्रीट करता है, लात मार के उसके घर में घुसता है, लिफ्ट में उसके घुटनों पे मारता है। ये इसी वजह से कर पा रहा था ना, क्योंकि उसे पता था कि मेरे ऊपर इतने सारे लोग हैं, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन मनसुख हिरेन के घर से जो मनसुख हिरेन मरा बेचारा, उसकी वजह से ये सारे के सारा जो कांड है वो खुलता चला गया। अब परमवीर भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अनिल देशमुख अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, पवार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, उद्धव ठाकरे और संजय राउत बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि उनके पास इस टाइम जवाब देने के लिए कुछ नहीं है कि वो बोलेंगे क्या। अरे अब तो बोलो, अब तो थोड़ी शर्म करो, अब बोलो ना। अगर तुम्हारा ही बंदा सचिन वाजे, जिसके लिए तुमने इतना बड़ा बड़ा लिख रहे थे, अगर उसने कुछ लिखा है, उसने कुछ हरकत करी है, तो उसके लिए बोलो ना कि हाँ उसने गलत किया है और उसका साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। धन्यवाद मैम।